रात बड़ी अंधेरी थी। हवा में ठंडक थी। हिमालय पर्वत बड़े ही विशाल थे और उनकी छाया में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। ये मोहन का घर था। मोहन एक जवान लड़का था। अभी तो किशोरावस्था में ही कदम रखा था। वो इन पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानता था। लेकिन आज रात कुछ अजीब सा था। सन्नाटा बहुत भारी था, मानो उसमें जान थी। मोहन पास के एक गांव से वापस आ रहा था। उसका रास्ता पुराने हनुमान मंदिर से होकर गुजरता था, जो कि चट्टान के किनारे पर बना हुआ था। एक टिमटिमाती हुई रोशनी पर उसकी नजर पड़ी। कोई अंदर था। मोहन झिझका। इस वक्त तो मंदिर आमतौर पर सुनसान रहता था। उत्सुकता उस पर हावी हो गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर झांकने पर मोहन को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। वो आग के पास बैठी हुई थी। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा आग की लपटों से और भी डरावना लग रहा था। उसका चेहरा सायों में छिपा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और रहस्य था। उसने अपना गला साफ किया। उस सुनसान जगह में आवाज बहुत तेज लगी। औरत धीरे से मुड़ी। उसकी हरकतें बहुत धीमी और डरावनी थीं। उसकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। भटका हुआ बच्चा? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कर्कशता थी। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे सूखे पत्ते हवा में सरसरा रहे हों। उसकी बातों में एक अजीब सा डर और रहस्य था। मोहन ने अपना सर हिलाया। डर के मारे उसका गला रुंध गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। और फिर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो जानता था कि उसे यहां से निकलना होगा, लेकिन कैसे? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। एक खौफनाक, बिना दांत वाली मुस्कुराहट। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। डरो मत, उसने अपनी झुर्रियों वाली हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। पास आओ बच्चा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मोहन हिल नहीं सका। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका गला सूख गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कुछ भयानक दृश्य से बचने की कोशिश कर रहा हो। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे फट ही जाएगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा। बस आग की चट-चट और उस औरत की धीमी, खौफनाक हंसी की आवाज आ रही थी। वो हंसी मोहन के कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई पुरानी डरावनी कहानी। मोहन ने अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। आग अब बुझ चुकी थी और बस चिंगारियां बाकी थीं। रात की ठंडक ने उसे कंपकंपी में डाल दिया। वो बूढ़ी औरत जा चुकी थी। वो अकेला था। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। वो जल्दी से उठा और उसे राहत महसूस हुई, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। वो जितनी तेजी से कभी नहीं भागा था, उतनी तेजी से भागा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। और तब तक नहीं रुका जब तक वो अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। घर की दीवारें उसे सुरक्षित महसूस करवा रही थीं। बाद में जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसे ऐसा अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के बाहर का अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। वो आंखें इतनी भयानक थीं कि मोहन का खून जम गया। उसने पलकें झपकाईं और वो गायब हो गई। क्या वो सचमुच थीं या उसकी कल्पना? बस उसकी कल्पना या सचमुच? मोहन के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था और वो जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उनकी
डीसीपी सादी टेपारी